क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, पहले ये वीडियो देखो, फिर बात करते हैं। कानून मंत्री कौन होगा जवाहर, और संविधान की जिम्मेदारी? संविधान के लिए हम दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। दुनिया भर के? मेरे ख्याल में स्वतंत्र भारत का संविधान एक शोषित को लिखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या ख्याल है? साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी ने जो बात जवाहरलाल नेहरू के साथ की है कि क्यों ना संविधान बनाने का जो कार्य है वो डॉक्टर अंबेडकर को दिया जाए, और इस बात पे जवाहरलाल नेहरू खुश भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखो, फिर बात करते हैं। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही, और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। इस संविधान सभा के अंदर कुल 7 सदस्य थे। जो संसद के अंदर ये व्यक्ति बोल रहे हैं, और ये साथियों उस समय की क्लिपें हैं जो संविधान बन के तैयार हो गया था और मौजूदा सरकार को वो समर्पित करना था, वो सौंपना था। इस व्यक्ति ने जो बात बोली है, क्या वो सच्चाई है? इसकी बात को सुनकर भी बहुत से ऐसे इस देश के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं जो फिर भी बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, बाबा साहब को भला बुरा कहते हैं। और उसका विशेष कारण जो है, बाबा साहब जिस जाति से आते थे उसका कारण सिर्फ जाति है। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण जाति में पैदा होते, या खुद को जो व्यक्ति इस देश में स्वर्ण अपने आप को बताते हैं उस जाति में पैदा होते, तो अब तक का बाबा साहब को भगवान का रूप दे देते, ये लोग भगवान का दर्जा दे देते। साथियों, इन लोगों को इंसान से बड़ी दिक्कत है, इन लोगों को मानवता से बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये लोग जानवर से तो प्यार कर सकते हैं। एक जानवर को तो तालाब में पानी पीने के लिए ये लोग दे सकते हैं, मगर उस दौर में एक इस देश का जो मूल निवासी था, जो बहुजन समाज जिसको कहते हैं, जिसकी जनसंख्या 85% है इस देश के अंदर, उसको उस तालाब में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये संभव हो पाया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत, अन्यथा हमें उस तालाब के पानी के लिए भी अपना खून बहाना पड़ता था, घंटों इंतजार करना पड़ता था। जिस तालाब में जानवर नहाता था, जिस तालाब में इन लोगों के जानवर नहाते थे, उस तालाब में भी आप लोगों को पानी पीने का, पानी लेने का अधिकार नहीं था। साथियों, आज अच्छा पानी आप लोगों के घर में पहुंचा, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। साथियों, इस व्यक्ति ने, मैं अपनी बात दोबारा फिर वहीं लेके आता हूं, इस व्यक्ति ने जो संसद के अंदर बात रखी है कि हमें गर्व है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर कि उन्होंने जो 7 सदस्य थे कमेटी के अंदर संविधान बनाने के लिए, वो सारे अपने अपने कामों में व्यस्त थे और सारा भार डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ गया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस काम को बड़े होशो हवास में, बड़े प्यार से उसको पूरा किया। साथियों, मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है, इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं।
जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी एक बात और कह रही हैं कि इसमें बीएन राव ने जो डॉक्टर अंबेडकर का साथ दिया है कच्चा मसौदा तैयार करने के लिए, इस बात से वो इनकार नहीं कर रहे कि जो मसौदा है, जो कच्चा मसौदा है, बीएन राव ने तैयार किया है, मगर उसको लिखने वाले जो थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही थे साथियों। सिर्फ और सिर्फ बीएन राव का इतना ही काम था कि उसने कच्चा मसौदा जो बाबा साहब ने उनको तैयार करके दिया, उसको आदमी को, वो मसौदा उसने तैयार किया साथियों। तो साथियों बहुत सी गलत फहमियां हैं देश के अंदर, और वो इसलिए हैं क्योंकि बाबा साहब जिस जाति से आते थे उसको, उस जाति को इस देश में कोई भी मान और सम्मान नहीं मिलता, आज भी और पहले भी। चाहे आप कितना भी पढ़े लिखे व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप इस देश की 6743 जातियों में से आते हैं तो आपका मान सम्मान जीरो है साथियों। आपको जानवर से भी बदतर समझा जाएगा। आप चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, क्या आप ब्राह्मण बन सकते हैं? आप कितने भी बड़ी पद पर हो, आईएएस आईपीएस हो या फिर राष्ट्रपति हो, अभी आपने देखा होगा इस सरकार के अंदर भी जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनको गर्भ गुफा में जाने से रोका, और किनके द्वारा रोका ये साथियों पूरे देश को पता है। उनसे पहले जो रामनाथ गोविंद जो थे, उनको भी मंदिर में जाने के लिए रोका साथियों। तो ये दिखाता है कि आप लोग जिस जाति से आते हैं, आप चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर चले जाएं, मगर आप जिस जाति से आते हैं आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सम्मान का हक और हक सिर्फ ब्राह्मण को है। ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि ये देश आज भी इन लोगों के हाथों में है, ये लोग इस देश को चला रहे हैं, ये इसलिए है साथियों। इसके साथ साथ जब अखिलेश यादव सीएम थे, आप सभी को पता है, वो अपने आप को कट्टर हिंदूवादी मानते हैं। अखिलेश यादव जब सीएम पद से हटे और आदित्य योगीनाथ को सीएम बनाया गया, तो सीएम हाउस को गंगा जल से, गौमूत्र से धुलवाया गया। वो इसलिए धुलवाया गया क्योंकि अखिलेश यादव भी शूद्र की श्रेणी में आते हैं साथियों। ये जो इस देश के अंदर सदियों से चली आ रही परंपरा है जातिवाद की, पखंड और अंधविश्वास की, ये आप लोगों को तोड़नी होगी, और उसका एक ही माध्यम है शिक्षा का। साथियों शिक्षा आपको सवाल करने के लिए प्रेरित करती है। इन सरकारों से आप सवाल करेंगे, क्योंकि जब आपको शिक्षा प्राप्त होती है तो आप अपने हक और अधिकार मांगते नहीं, आप छीनने की कोशिश करते हो। कोई भी चीज है मांगने से नहीं साथियों, छीनने से मिलती है। मेरा ये जो विचार है साथियों, आपको यदि अच्छा लगा हो, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो बातें बोली हैं संसद के अंदर, अभी भी बहुत से अंधभक्त हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं ये गलत क्लिप है। तो मेरा मानना तो यही है साथियों कि सबसे पहले हमें संविधान को पढ़ना चाहिए, तब हमें बाबा साहब अंबेडकर के बारे में पता चलेगा। आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।